जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं अगली कड़ी। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। शरद पूर्णिमा की उजली सी रात में कोई आया था, होके युवा तप को धारण कर चांद निशा में छाया था। आज उसी की शीतलता में आनंदित है जग सारा, जिससे ही बस फैल रहा जिन शासन का उजियारा, जिन शासन का उजियारा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोता हो, लगभग 50 से भी ज़्यादा हमारे ये वीडियो हो गए हैं आचार्य श्री जी के जीवन कथा के ऊपर। आप सबने ये सुने हैं ना? सुनते रहिए, क्योंकि ये भी एक धर्म प्रभावना है। इससे हमारी धर्म की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। चलिए, अब तक हमने आचार्य श्री जी के महान कार्य को भी सुना है। उसमें गौशाला निर्माण, प्रतिमा स्थली प्रकल्प, हथकरघा प्रकल्प, आचार्य श्री जी का इतना बड़ा मुनि संघ, उसमें दीक्षित मुनिराज, आरिका, ब्रह्मचारी भैया, हाँ, और निर्यापक मुनिराज। क्या होते हैं निर्यापक मुनिराज? उनका कार्य क्या है? उन्हें क्या करना है? क्यों नियुक्त किए गए निर्यापक आचार्य? ये सब जानकारी हमने पहले वीडियो में सुनी है। तो अब क्या सुनेंगे इस वीडियो में हम? अरे, हम आज सुनेंगे आचार्य श्री जी के तप और त्याग के बारे में। वैसे तो त्याग शब्द का अर्थ व्यवहार और निश्चय से देखना चाहिए। कैसे? तो देखिए, त्यज्यते इति त्यागः, छोड़ना, इसे त्याग कहते हैं। व्यवहार से रत्नत्रय संपन्न ऐसे श्रावक और मुनियों को 4 प्रकार का दान देना त्याग कहा जाता है। हम कहते हैं ना, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। हाँ, व्यवहार से आहार दान, शास्त्र दान, औषध दान और अभय दान देना त्याग कहा जाता है। लेकिन यह तो उचित लोक व्यवहार है। धन संपत्ति से ही यह सब दान किया जाता है। पर धन संपत्ति तो परद्रव्य है। पर की वस्तु पर को ही देना दान कैसे हो गया? यह तो सच्चा त्याग ही नहीं है। ज्ञानी ऐसे मानते हैं। देखिए ना, कहा जाता है, त्यज्यते रज्यमानेन राज्येनानेन वा जनः, भज्यते तज्यमानेन तत्यागोस्तु विवेकिनाम्। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी राज्य, धन, वैभव पर अनुराग करता है, वह तो मिथ्यात्व है। पर ज्ञानी उसमें अनुराग न कर ज्ञान स्वरूप में रहता है, पर पदार्थों से विरक्त रहता है। ज्ञानम प्रत्याख्यानम, आत्म स्वभाव का ज्ञान ही त्याग है। यही आत्म साधना दृढ़ करने के लिए, आत्म स्वभाव में लीन रहने के लिए हमारे आचार्य श्री जी ने किया हुआ वो कठोर त्याग। उनमें से कुछ मुख्य चीजों का त्याग हम देखते हैं जो आजीवन किया गया था। 1969 में उन्होंने नमक और मीठे का त्याग किया। 1976 में फल, रस आदि सूखे मेवों का भी त्याग कर दिया। 1994 में रामटेक में हरी सब्जियों का त्याग कर दिया। 1992 में दिन में सोने का त्याग कर दिया। 1985 में
चटाई पर, घास की चटाई पर सोने का त्याग कर दिया। 1983 में आजीवन थूकने का त्याग कर दिया। आजीवन पहले से ही उठते बैठते समय वो किसी का सहारा न लेने का उनका त्याग था। आजीवन दूध दही का त्याग किया। एलोपैथिक दवाओं का भी त्याग था। वो सिर्फ दीक्षा से रात्रि मौन रखते थे। रात में सिर्फ 2.5 घंटे सोते थे आचार्य श्री। सर्दी गर्मी में कंबल, कपड़ा, चटाई, रजाई, पंखा, कूलर, हीटर सब 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 का त्याग था उनका। नमक और मीठे का त्याग तो अपनी दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही उन्होंने किया था। आहार में 5 रस नहीं लेते थे, सिर्फ घी लेते थे। तो मन में विचार आया ना ये सब सुनकर, तो आचार्य श्री आहार किसका लेते थे, कौन से पदार्थ लेते थे? तो सिर्फ मूंग दाल, रोटी, कड़ी, चावल आदि। चातुर्मास में 4 दिन आहार और 1 दिन उपवास। एक ही समय दिन में आहार और जल आचार्य श्री लेते थे। आहार लेना मतलब भोजन करना। इसके बारे में आचार्य श्री क्या कहते हैं देखो, सुनिए, बहुत सुनने लायक है। यदि 100 काम छोड़कर भोजन जरूरी है तो 1000 काम छोड़कर स्वाध्याय जरूरी है। तो आप 1000 काम छोड़कर स्वाध्याय कीजिए। भोजन से बना आपका शरीर तो यही रह जाएगा, पर स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान आपके साथ जाएगा और दूसरे जन्म में भी आपको लाभ पहुंचाएगा। वहां बिना परिश्रम किए आपके ज्ञान की खिड़कियां खुलती जाएगी। विचार कीजिए, भोजन इस लोक में काम आता है, पर स्वाध्याय से लोक परलोक दोनों बनते हैं। अब उपवास के बारे में भी सुनते हैं हम लोग। आचार्य श्री कहते थे, उपवास के दिन ऐसा दरवाजा खुलता है जिससे ऐसा अमृत निकलता है जो शरीर को हर तरह की ऊर्जा शक्ति देता है। अरे साइंस ने भी यही सिद्ध किया है। तो देखिए आचार्य शिव जी का उपवास के बारे में ये अपना मत था। ओ कितना सही है। सोने से भी उनके नियम थे। एक करवट में सोना, सिर्फ लकड़ी के तख्त पर सोना। भोजन करने में भी नियम, जितने कौर भोजन के तय किए थे उससे ज्यादा नहीं। 24 अंजुलि पानी लेने का उनका नियम था। साधना करने में भी नियम था। शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करना। अरे आचार्य श्री तो अनियत विहारी थे, बिना बताए विहार करते थे। विहार के लिए कभी कोई शेड्यूल वगैरह वो नहीं बनाते थे। वैसे तो आचार्य श्री 4 दिन निर्जल उपवास करते थे चातुर्मास में। एक घटना है 1990 की जो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में घटी थी। सुनिए, आचार्य श्री ने उपवास किया। वैसे तो बेला तेला करते ही थे। एक दिन उपवास के बाद श्रावकों ने शुद्धि के लिए जल लाया, पर गुरुदेव मौन, न शुद्धि के लिए उठे न कुछ बोले। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन भी श्रावकों ने निवेदन दिया, हे भगवान, चर्या का समय हो गया है, आप शुद्धि कीजिए। परंतु आचार्य भगवान मौन में ही थे। चौथे, पांचवे, देखते देखते 9वें दिन तक यही क्रम चलता रहा। आचार्य श्री जी की क्रियाएं व्यवस्थित समयोचित चलती रहती है, पर अनियत होती है। अतः उसे अनुमान के तराजू पर तोलना श्रावकों का सहज स्वभाव बनता है। और वही हुआ यही भी। सबको क्या लगा, अब आचार्य गुरुवर 10 उपवास पूर्ण करेंगे। ये अनुमान लगाकर श्रावकों ने आचार्य श्री जी को शुद्धि का निवेदन ही नहीं दिया।
तो संघस्थ साधु जब शुद्धि करके आचार्य भगवान के पास नमोस्तु करने आए, वहां पहुंचे, तब गुरुदेव इस बात से पूर्णता अनजान थे कि महाराज सब शुद्धि करके आए हैं। अतः उन्होंने सहजता से पूछ लिया, शुद्धि का समय नहीं हुआ क्या? और तब ये सुनकर एक महाराज जी ने तुरंत अपना भरा हुआ कमंडल उनके हाथों में दे दिया। तो सहजता से शुद्धि करके आहार चर्या के लिए निकल पड़े आचार्य श्री। वो कौन सा दिन था? वो दिन था कार्तिक कृष्ण अमावस्या, दीपावली का शुभ दिन, वीर निर्माण संवत 2417, विक्रम संवत 2047, गुरुवार 18 अक्टूबर 1990 का। आचार्य भगवान को 9 दिन के उपवास के बाद पारना करने का सौभाग्य अजमेर राजस्थान निवासी श्रावक श्रेष्ठी झांझरी दाम्पत्य को प्राप्त हुआ था। तो देखिए, आहार के बाद सब लोग बड़े आनंद से गा रहे थे। क्या गा रहे थे? गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरे कुटिया में आए हैं। अरे कितना आनंद मिलता है जब महाराज जी का आहार हमारे कुटिया में होता है। यहाँ तो साक्षात आचार्य श्री जी का, वो भी 9 दिन उपवास के बाद पारना हुआ था। कितना कितना सौभाग्य है झांझरिया, ये झांझरी परिवार का, है ना। वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। आहार देते समय भी दोनों दाम्पत्यों के आंखों से अश्रु बह रहे थे और पूरा बाहर खड़ा हुआ समाज गा रहा था, गुरु और आज मेरे कुटिया में आ गए, हम धन्य 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 हो गए। बाद में देखिए, बाद में किसी श्रावक ने पूछा कि गुरुदेव, हम लोगों को तो लगा आप 10 उपवास पूर्ण करेंगे। तो देखिए आचार्य श्री क्या कहते हैं। तो आचार्य श्री ने सहजता से कहा, हमें गिनती नहीं करना है, जब तक मूल गुणों का पालन अच्छे से हुआ, शीतलता नहीं आई, तब तक साधना बढ़ाई। क्योंकि मूल गुण, सुनिए, मूल गुण खेत है और तब उनकी बाढ़ी है, हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना था। आचार्य श्री देहाश्रित साधना की अपेक्षा आत्माश्रित साधना को अधिक महत्व देते थे। वे मानते थे अभ्यंतर तप में ब्रह्म तप हेतु होता है। उत्साह और जागृति के साथ अपने आवश्यकों को करना ही सहजता से होता था। इसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट अनशन कहते हैं इसे। तो देखिए, ऐसा था हमारे आचार्य भगवान का त्याग, उनका उपवास। इतने उपवास किए उन्होंने, और उपवास के बारे में उनका अपना मत क्या था वो भी हमने सुना। कितने भाग्यवान हैं हम लोग, आचार्य श्री जिनके दर्शन करके हम भी पावन हो जाते हैं, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक सब जीवों के प्रति मैत्री भावना, आप सबसे क्षमा भावना, आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।